अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इमरान मदीना अल मुनव्वरा से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। हज मूड के हवाला से आज की ये वीडियो है। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे मस्जिद नबवी के अंदर हाजियों की रौनक। नंबर 2 पे आपको यहाँ नया कोई हाजी है उसको पता नहीं है कि सलाम कैसे पेश करना है, गेट नंबर का नहीं पता, या कोई उम्रा ज़ाहिर है उसको पता नहीं है कि सलाम कैसे पेश करना है। तो आज के इस व्लॉग में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेडीज़ के लिए कौन सा गेट है, कौन सा टाइम है, मर्दों के लिए कौन सा गेट है, कौन सा टाइम है। मुकम्मल वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ओल्ड हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो आप रोज़ा मुबारक देखें माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें। तो ये जो टाइम है गाइस, ये टाइम है तकरीबन असर की नमाज हो गई है और नमाज हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा यानी कि हो चुका है। ये थोड़ी थोड़ी धूप आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करने के लिए। सलाम पेश करने के बाद औरतों के लिए सलाम का रास्ता कौन सा है, गेट कौन सा है, वहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे व्लॉग आपने देखे होंगे, वहाँ आपको सिर्फ यही पता चलता है कि आपको सुनने को मिलता है कि फ़लाना नंबर गेट है और फलाने नंबर गेट से आप चले जाएँ फलां जगह से। लेकिन इस व्लॉग में आपको मालूमात भी मिलेगी कि कौन सा गेट है और आपको दिखाया भी जाएगा कि कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मर्द हजरात की एंट्री अगर आप मस्जिद में करते हैं किसी भी गेट से, तो आपको आपने सामने सिर्फ एक ही गेट सामने रखना है और उसके बारे में आपने पूछना है कि एक नंबर गेट कौन सा है। जो एक नंबर गेट है वो है बाब अस्सलाम। बाब अस्सलाम उसका नाम है और वो एक नंबर गेट है जहाँ से मर्द हजरात सलाम पेश करते हैं। और ये सलाम मर्दों के लिए सलाम का रास्ता हर वक्त खुला होता है, सिवाय नमाज से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद। इस टाइम के अंदर आप सलाम पेश नहीं कर सकते। नमाज से 20 मिनट पहले सलाम क्लोज कर दिया जाता है और नमाज के फ़ौरन बाद खोल दिया जाता है। सलाम फिरते ही जनाजा से पहले ही लोग भागना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये लोग जो आपके सामने जा रहे हैं, ये सलाम पेश करने के लिए रोज़ा मुबारक पे जा रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह। और औरतें जहाँ से सलाम पेश करती हैं वो है 21 नंबर गेट से आती हैं और सलाम पेश करके 3 नंबर गेट 2 नंबर गेट से निकल जाती हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि औरतों के लिए नमाज पढ़ने की जगह, औरतों के लिए नमाज पढ़ने की जगह जो है वो है 14 नंबर गेट। वहाँ एक एरिया मखसूस है जहाँ पे औरतें बैठ के हर वक्त दाखिल होकर नमाज पढ़ सकती हैं। और इधर से 32 नंबर गेट है और उधर से 14 नंबर गेट है और 20-22 नंबर गेट। ये सब गेट औरतों के लिए मखसूस हैं। और यहाँ मस्जिद के दोनों जानिब से औरतों के लिए मखसूस जगह है जहाँ पे औरतें जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। और मर्दों के लिए जो मैं बोल रहा था कि एक नंबर गेट है बाब अस्सलाम, वो सलाम का रास्ता है और मर्दों के लिए। अभी हम पहुँच आए हैं, ये देखें माशाल्लाह, और लोग जा रहे हैं। आपने एक गलती नहीं करनी गाइस, जो ये लोग कर रहे हैं। ये देखें अपना जूता साथ लेके जा रहे हैं। ये देखें, हम जूता इधर उतार देंगे इस जगह पे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं गाइस। ये इधर सलाम पेश कर रहे हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब ये जूते की क्या वक़्त है, यहाँ जाएंगे जूता उठा के रोज़ा मुबारक के पास, ये चीज़ बहुत गलत है। ये देखें, ये जगह, ये आपने गलती नहीं करनी गाइस। जो हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं खासकर उन्होंने तो ये गलती करनी ही नहीं है। क्योंकि या तो आप अपने जूते को शॉपर में डाल के, जिस तरह इस भाई ने किया हुआ है, शॉपर में डाल के बैग में डाल सकते हैं, जिस तरह इस भाई ने भी किया है। ये तरीकाकार सही है। अब मेरी बात सुने, ये देखें, ये जूता हाथ में है और दूसरे हाथ में जूता कर लेंगे और सलाम पेश करने लग जाएंगे, तो ये आपने गलती नहीं करनी गाइस। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये है
मस्जिद नबी का मखसूस एरिया। तो ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये देखें, ये वाली, ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का मिंबर मुबारक। ये देखें माशाल्लाह, ये मिंबर मुबारक है। और ये कदीम मस्जिद नबी यही है। ये जहाँ से आपको लाइटें नज़र आ रही है ना, सर, ये लाइटिंग, ये मखसूस एरिया, ये पीछे वाले एरिया से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी बनावट, इसकी सजावट और इसकी सब कुछ इसका उससे अलग है बिल्कुल। यहाँ पीछे वाली मस्जिद जो है जदीद मस्जिद नबी, उसके अंदर ये ऐसा नहीं है जैसा इसके अंदर है। इसके अंदर ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ रास्ता है, और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की बनी हुई है ये मस्जिद। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मेहराब मुबारक है, जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे इस एरिया में। ये देखिए, और मिंबर पे ये है कि जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम जुमा पढ़ाया करते थे, जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का मिंबर मुबारक। और ये है रियाजुल जन्ना। और आजकल जहाँ अजान होती है, ये वाला एरिया गाइस आपको नज़र आ गया होगा। ये जो आपको वो पीछे नज़र आ रहा है, वो चबूतरा सा, ये है आजकल जहाँ अजान और नमाज होती है। उसके बाद आप आ जाएंगे इस साइड पे। अगर कोई जनाजा आ जाता है गाइस, तो मैं आपको बता दूं, तो जनाजा इसके बिल्कुल बैक साइड पे होता है, जहाँ जनाजे की मैयत पड़ी होती है और जनाजा पढ़ाया जाता है। तो सलाम पेश कर रहे हैं, ये देखें, लोग सलाम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये है हुजूर इस्लाम का रोज़ा मुबारक। माशाल्लाह आजकल तो पंखे भी चला दिए हैं, बड़ी बात है, एसी भी चला हुआ है। अगर ये चीज़ें ना हो तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने लगे माशाल्लाह। ये सलाम पेश कर लें, ये है हुजूर इस्लाम का कब्र मुबारक, इसके पीछे भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब मोहम्मद।